व्यक्ति जिसका नाम है काले खां। आपने चर्चा सुनी होगी। मदन मोहन मंदिर की ये सत्य घटना है। काले खां एक मुस्लिम थे। उनको उनकी अपने समाज में, अपने लोगों में बड़ी इज्जत लोग करते थे। क्यों? क्योंकि वो बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, बड़े ईमानदार थे, नियम के बड़े पक्के। उनको अजान कलमा जो भी पढ़ते हैं बिल्कुल नियम से, इस टाइम पे तो बिल्कुल टाइम पे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने नियम के विरुद्ध वो कभी नहीं जाते। लोगों में बड़ा ही सम्मान था, बड़ा ही भाव था उनके प्रति। तो चूंकि वो डाकिए का काम करते थे, पत्र पहुंचाने का, डाकिए का कार्य करते थे, लोगों को पत्र पहुंचाया करते थे। एक दिन पत्र पहुंचाते पहुंचाते मदन मोहन जी के नाम से एक चिट्ठी आई। काले खां जब देखी उस चिट्ठी को तो देखा ये तो हिंदुओं के मंदिर की ये चिट्ठी है। मन में विचार किया कोई बात नहीं, जैसे हमारे भगवान हैं, जैसे हमारे खुदा हैं, वैसे उनके भी भगवान हैं। चलो मैं पहुंचा के आता हूं। काले खां मदन मोहन मंदिर में गए और वहां पर जो पुजारी जी थे उनको बुलाया और कहा ये मदन मोहन जी के नाम से चिट्ठी आई है। उन्होंने वो चिट्ठी दे दी। पुजारी जी ले गए उस चिट्ठी को और धीरे से दरवाजा खोला, पट खोला और मदन मोहन जी के सामने वो चिट्ठी रख दी। अभी जैसे ही काले खां निकलने ही वाले थे सीढ़ियों पर से, तब तक अचानक से जो पट खुला उसके बीच में मदन मोहन जी दिखाई पड़ गए। वो बांसुरी लिए, टेढ़े टेढ़े पांव, टेढ़ी टेढ़ी आंखें। जैसे ही दिखी काले खां को, महाराज देख करके विह्वल हो गए। ये कौन है मंदिर के भीतर, कौन बैठा है? बड़े सुंदर है। ऐसा मन आकर्षित हुआ, लेकिन अभी वो देखना ही चाहते थे, तब तक मंदिर का पट बंद हो गया। अब काले खां को ठाकुर जी ने ऐसा विरह प्रदान किया। काले खां घर जाने के बाद भी अपने घर में सदैव गोविंद का चिंतन, सदैव बिहारी जी का चिंतन किया करते थे। उनके पांव ऐसे थे, उनकी आंखें ऐसे थी, उनके अधर ऐसे थे, उनके कपोल ऐसे थे, उनके हाथों में बांसुरी ऐसे थी। अपने खुदा को नमाज पढ़ना, जो कुछ भी उनकी परंपरा थी, सब काले खां भूल गए बिहारी जी की याद में। अब तो देखने की ऐसी ललक पड़ी काले खां को कि देखे बिना ठाकुर जी को रहा न जाए। कैसे रहे? काले खां को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो काले खां खुद ही चिट्ठियां लिखने लगे मदन मोहन जी के नाम से, और खुद ही चिट्ठियां लिख करके सोचा चलो इसी बहाने जब मैं चिट्ठी पहुंचाने जाऊंगा तो कम से कम इसी बहाने मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। काले खां चिट्ठियां रोज लिखते और चिट्ठियां लिख लिख करके एक दिन पहुंचे मदन मोहन जी के मंदिर में। जाकर के पुजारी जी को बुलाया, महाराज मदन मोहन जी के नाम से चिट्ठी आई, पहुंचा दो जरा इनको। पुजारी जी आए, चिट्ठी लिया और रख लिया पास में। तो काले खां ने कहा महाराज पट खोल करके पहुंचा दो मंदिर में। अब उन्हें तो लालच थी कि जैसे पट खुलेगा मुझे इनके दर्शन होंगे, आंखों से आंखें मिलेंगी, बड़ा आनंद होगा। तो पुजारी जी ने कहा मैं पहुंचा दूंगा, अभी कुछ सेवाएं चल रही है ठाकुर जी की, अभी मैं नहीं पहुंचा सकता। तो काले खां ने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो मंदिर के भीतर बैठा कौन है, कौन है वो? तो पुजारी जी ने कहा उनका नाम है मदन मोहन जी। अच्छा अच्छा यही मदन मोहन जी हैं? कहा हाँ यही है। कहा पहुंचा दो, बहुत समय हो गया। कहा नहीं तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, हम चिट्ठियां तो पहुंचाई देंगे सरकार को। पट नहीं खुला और ठाकुर जी ने ऐसा विरह प्रदान किया, ऐसा विरह प्रदान किया कि काले खां अपनी सुध बुध भूल गए, सब कुछ गंवा बैठे। मंदिर की सीढ़ियों पर जाने का नाम नहीं लिया, वहीं पर बैठे। अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, लेकिन ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए।
और उनके वियोग में काले खां खाना पीना सब कुछ त्याग दिए, सब छोड़ दिए। कि है मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे गम, पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। काले खां दिन रात बिहारी जी की याद में तड़पने लगे। काले खां कहते हैं कि लगन जो लागी नाथ, ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास निद्रा कछु बादत नहीं सारे। लगन जो लागी नाथ, ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास निद्रा कछु बादत नहीं सारे। ठाकुर जी की याद में, बिहारी जी की याद में खाना पीना सब छोड़ दिया काले खां ने। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे अब बिहारी जी के दर्शन होंगे, अब मदन मोहन जी के दर्शन होंगे, अब मेरे ठाकुर दर्शन देंगे, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। कहते हैं मदन मोहन मूर्ति को वेग दर्शाओ आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझाए। प्रभु अब तो दर्शन दे दो, यहाँ एक एक क्षण एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, कब दर्शन दोगे मुझे? बिहारी जी की याद में काले खां तड़प रहे हैं। ठाकुर जी के उन नेत्रों को याद करने लगे कि सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद हो तो, सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद हो तो, मेरी कहीं मान नैना नैनन ते मिला है। आपके वो कटाक्ष, वो तिरछे नैन मुझे स्मरण हो रहे हैं। बिहारी जी कब दर्शन दोगे? हे मदन मोहन जी कब दर्शन दोगे? व्याकुल से रहा नहीं जा रहा है, अपनी सब सुध बुध गवा बैठे महाराज। 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बिना खाए पिए सब कुछ त्याग दिया, अन्न जल सब त्याग दिया। पुजारी जी जब भोग आरती करके पट बंद किए तो मंदिर में बंटा भोग रखा जाता है। बंटा भोग का अर्थ है कि जब रात्रि में ठाकुर जी शयन करने जाते हैं तो उसमें एक भोग जो रखा जाता है कि रात में ठाकुर जी को अगर भूख लगे तो ये रात में उठ करके खा लेंगे, तो उसे बंटा भोग कहते हैं। तो पुजारी जी ने वही बंटा भोग रखा, पट बंद कर दिया, पट बंद हो गया। 3 दिन जब बीत गए, काले खां मूर्छित होकर के मंदिर के बाहर पड़े हुए हैं। भगवान को दया आई और मदन मोहन जी मंदिर से निकले और आकर के काले खां के पास भगवान ने दर्शन दिया काले खां को, और वही बंटा भोग लिए हाथ में ठाकुर जी सामने प्रकट हुए, और वही बंटा भोग में जो लड्डू रखा हुआ था उसी लड्डू को दिया मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी ने जब आंखें खोली, देखा सामने बिहारी जी खड़े और अपने हाथों से वो बंटा भोग काले खां को खिला रहे। जैसे काले खां ने बंटा भोग पाया, भगवान अंतर्ध्यान हो चले गए। प्रातः काल जब मूर्छा छूटी, बिहारी जी के सामने प्रसन्न होकर के आज काले खां खड़े हैं।
मंदिर में जैसे ही पुजारी जी आए, सुबह भगवान को उठाया, स्नान ध्यान कराया, पूजन करने जैसे ही चले तो देखा बंटा भोग गायब है। अब वो सोने की कटोरी में बंटा भोग रखा जाता, बंटा भोग गायब है महाराज। अब मंदिर में शोर मचा, भाई बंटा भोग कहाँ गया, बंटा भोग कहाँ गया, किसने चुराया। साथ साथ में सोने का पात्र भी चोरी हो चुका है, किसने चुराया। तो देखा गया कि काले खां उस सोने की कटोरी को हाथ में लिए छत की सीढ़ियों पर चढ़े जा रहे हैं। पुजारी जी ने देखा, अरे देखो देखो चोर आ गया मंदिर में, बताओ ठाकुर जी के बंटा भोग को चोरी किया तुमने, इसे कारागार में बंद कर लिया जाए। काले खां पास आए पुजारी जी के, कहा मैंने चोरी नहीं किया। कहा फिर तुम्हारे पास पहुंचा कैसे। कहा मैंने चोरी नहीं किया, ये जो तुम्हारा ठाकुर बैठा है ना, इसने चोरी किया। ये बड़ा नंबर 1 का चोर है। ये टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी आंखों वाला, इसने मेरा चित्त चोरी कर लिया, इसने मेरे भगवान को चोरी कर लिया, इसने मेरा धर्म चोरी कर लिया, इसने मेरा नियम चोरी कर लिया। और तुम कहते हो कि मैंने चोरी किया। मैंने चोरी नहीं किया, इस काली कमली वाले ने मेरा सब कुछ चुरा लिया। 3 दिन से पड़ा था मैं यहीं पर, भूखा प्यासा। क्यों? ताकि ये टेढ़ी कमली वाला, काली कमली वाला मुझे दर्शन दे। और यही टेढ़ी टांग वाला रात में आया था यही बंटा भोग लेकर के, और मुझे अपने हाथों से उन लड्डुओं को खिलाया, और वही सोने का पात्र अभी भी मेरे हाथ में। अगर तुम्हें सजा देनी है, कारागार में बंद करना है, तो मुझे सजा मंजूर है, लेकिन कारागार किसका होना चाहिए? कारागार के रूप में मुझे मेरे मदन मोहन जी का मंदिर चाहिए। मैं उनके सामने जीवन भर बंदी बनने को तैयार हूँ, कारागार में रहने को तैयार हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काले खां कहते हैं कि दरस को भिखारी काले, मैं भिखारी हूँ, कि दरस को भिखारी काले, ताकि प्रभु अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हमरा। अगर मुझे नौकरी करानी है, भिखारी बनाना है, कारागार में रखना है, तो अपने मंदिर में रख लो, अन्यथा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। काले खां पर भगवान ने कृपा की। बिहारी जी किस पर कृपा नहीं करते? एक मुस्लिम पर, जो भगवान श्री ठाकुर जी को पाने के योग्य नहीं था, जिसके भीतर एक गुण नहीं था, लेकिन फिर भी बिहारी जी ने उन्हें दर्शन दिया। ऐसे अनेकों कथाएं काले खां की, ताज खां की, और सच्ची सच्ची घटनाएं। और आप कहते हैं कि भगवान नहीं मिलेंगे, आप कहते हैं कलयुग चल रहा है। ये तो सिर्फ बहाने, जब लोगों को काम नहीं करना होता है तो एक बहाने ढूंढते हैं, ये काम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। पर एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। सब कुछ पॉसिबल है, सब संभव है मनुष्य के लिए। पशु पक्षी भगवान को नहीं पा सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते, पर मनुष्य ही एक ऐसा है जो इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकता है।